हेलो दोस्तों, मैंने रनिंग शुरू किया था कुछ 12-13 साल पहले और रनिंग शूज में इंटरेस्ट आने लगा 2019 से। इसी दौरान पता चला कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हर 1-1.5 साल में अपने शूज को रिफ्रेश करते हैं, नए वर्जन्स लाके, मोबाइल फोन्स की तरह। ये बात उस समय काफी सरप्राइजिंग लगा। क्या बदलते होंगे? प्रोसेसर? बट इन रियलिटी इंटरनेशनल ब्रांड्स लाखों करोड़ों खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बेटर फोम्स, अपर आउटसोल प्लेट टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, और यही अपडेटेड कंपोनेंट्स डालते हैं अपने लेटेस्ट शूज में भी। साल 1.5 साल में नए वर्जन लाने का ये फायदा भी होता है कि पिछले वर्जन के जो इश्यूज थे, चाहे वो फिट से रिलेटेड हो या ड्यूरेबिलिटी से, नए वर्जन में ना हो। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एशियन हाइपर कुशन 8 कार्बन का। ये हाइपर कुशन 7 कार्बन से बहुत सिमिलर है। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 50 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं। काफी लोग कमेंट्स पे पूछते हैं कि हर शू में 40-50 किलोमीटर कैसे हो जाते हैं। हम लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं। मेरा एम रहता है वीकली 50 से 60 किलोमीटर माइलेज का। अनु का 40 किलोमीटर एंड अबव। ऑन एन एवरेज मेरा मंथली किलोमीटर्स 200 से ऊपर ही रहता है, जिस कारण कंबाइंड किसी भी शू में 50 किलोमीटर करना कोई बड़ा टास्क नहीं लगता। बैक टू द टॉपिक। आज भी हम अपर मिडसोल आउटसोल के बारे में बात करेंगे और इन्हीं के बीच लाइक्स और डिसलाइक्स भी बताएंगे। शुरू करते इसके एस्टिमेटेड स्टार्ट्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। एशियन हाइपर कुशन 8 कार्बन का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पे, 26 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 254 ग्राम्स और एमआरपी है 3999, पर हमेशा ही 2000 के अंदर दिखता है। हाइपर कुशन 8 का अपर प्लास्टिक की मेश सा है, फैब्रिक जैसा नहीं। टच और फील में ये उतना प्रीमियम नहीं लगता। पूरे अपर में भरपूर पैडिंग है, यानी कंफर्टेबल रहेगा। दिक्कत होगा ब्रीदेबिलिटी का। एशियन कहता है कि इसमें अडेप्टिव कंफर्ट अपर है एनहांस्ड एयर फ्लो के लिए। हम दमन में रनिंग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमिडिटी कितना होता होगा। 14-15 किलोमीटर के बाद शू हीटअप तो होता है ही, अपर अच्छा खासा स्वेट अब्सॉर्ब भी करता है। लॉकडाउन में हालांकि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये लाइक होना चाहिए क्योंकि अपर पैरों को पकड़ के रखता है। फिट थोड़ा स्नग है, स्पेशली 4 फुट में। हाइपर कुशंस का ये ट्रेडमार्क फिट रहा है। इनका लास्ट या मोल्ड थोड़ा नैरो है, जो रेगुलर और नैरो विड्थ फीट को ही अकोमोडेट कर सकता है, वाइडर फीट को नहीं। तो बड़े बड़े पुल टैब्स भी दिए गए हैं हील और टंग में फिट एडजस्ट करने के लिए। 7 के अपर में ग्लूइंग इशू थे, 8 में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होंगे प्लास्टिक मेश के जगह फैब्रिक जैसा मटेरियल यूज करना और डेफिनेटली वेंटिलेशन होल्स डालना, क्योंकि समर ऑलमोस्ट फुल फोर्स में आ चुका है। अपर को देंगे 3 आउट ऑफ 5। वर्जन 6 का टीपीयू फोम रनिंग के लिए कुशन था और मॉडरेटली एनर्जेटिक भी। वर्जन 7 और 8 में यही कंटिन्यू होता है। हाइपर कुशन के फैंस ये सुन के खुश होंगे कि 8 अभी भी वही रिलायबल राइड देता है जो आप इस रेंज से एक्सपेक्ट करते हो। एशियन कहता है कि इसका एडवांस्ड ईटीपीयू फोम सुपीरियर शॉक अब्जॉर्प्शन देता है एनहांस्ड कंफर्ट के लिए। ड्यूरोमीटर स्कोर आता है 24, जो आउटगोइंग हाइपर कुशन के लाइन में ही है। इन शॉर्ट ये अभी भी कंफर्ट ड्रिवन रनिंग शू होगा। प्रोडक्ट पेज में एशियन ने यह भी मेंशन किया है कि इसमें स्पीड बूस्ट कार्बन प्लेट है। 7 की तरह 8 में भी प्लास्टिक प्लेट ही है। सुन के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रियल कार्बन प्लेट और प्लास्टिक प्लेट में डिफरेंस। ये फ्लेक्स बहुत इजीली होता है। प्लेट के एडिशन से राइड में बड़ा डिफरेंस नहीं आता। फ्लेक्सिबल प्लेट्स उतना तगड़ा फॉरवर्ड प्रोपल्शन जनरेट नहीं करते। एशियन को ऑल द क्रेडिट जाना चाहिए हाइपर कुशन 8 कार्बन के वेट के लिए। रनिंग शूज का लाइट वेट होना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी पैरों में 350 ग्राम्स के डंबल्स पहन के नहीं दौड़ना चाहेगा, और एशियन लेटली सक्सेसफुल रहा है इन शूज को 250 ग्राम्स के आसपास रख पाने में, यूके साइज 9 में, जो एक रेस्पेक्टेबल वेट है। लाइट वेट शूज पेस पुश करने में हेल्प करते हैं और ईटीपीयू फोम का एनर्जी रिटर्न ईवीए से बेहतर है। एज अ रिजल्ट ये लॉन्ग डिस्टेंस रन हैंडल कर सकता है इजीली, और शॉर्टर डिस्टेंसेस जैसे 800 मीटर 1600 मीटर के लिए भी सही ऑप्शन होगा। मिड सोल कुशन होने के कारण इंपैक्ट प्रोटेक्शन अच्छा मिलेगा तेज दौड़ते हुए। हाइपर कुशन 7 कार्बन से कंपेयर करें तो ये सेम पैकेज डिफरेंट रैपर में लगता है। मिडसोल को देंगे 7 कुशनिंग के कारण। हम इस बात से डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हैं कि एशियन ने हाइपर कुशन 6 के पावर ट्रेड रबर को ड्रॉप किया और डायनामिक ग्रिप आउटसोल यूज कर रहा है। होंगे ये टीपीआर रबर्स ही, पर पावर ट्रेड का ड्यूरेबिलिटी मच सुपीरियर था, डायनामिक ग्रिप से एग्जैक्ट ऑपोजिट। 50 किलोमीटर के बाद ही हील के आउटर साइड पे
जहां हम लैंड करते हैं बड़ा सा चंक घिस गया है, फोम ऑलमोस्ट दिखने लगा है। सबका फुट स्ट्राइक और लैंडिंग एरिया अलग होता है, पर इतना एक्सेलरेटेड वेयर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आउटसोल में रबर कवरेज ऑलमोस्ट फुल दिया है और ग्रिप टीपीआर रबर जैसा ही है, रोड और हार्ड ग्राउंड के लिए सही। आउटसोल को देंगे 2.5 आउट ऑफ 5 और टोटल स्कोर होगा 12.5 आउट ऑफ 20। हाइपर कुशन 8 कार्बन पुराने हाइपर कुशन से रेडिकली डिफरेंट नहीं, इनमें काफी सारे फीचर्स कॉमन हैं। ETPU फोम का सॉफ्टनेस और एनर्जी रिटर्न, 7 और 8 के सिमिलर प्लेट्स, अपर का फिट और लॉकडाउन। ओवरऑल शू ठीक है, ब्रीदेबिलिटी और आउटसोल ड्यूरेबिलिटी ही दो कंसर्न्स हैं। इंट्रो में हमने कहा था कि इंटरनेशनल ब्रांड्स किसी भी लाइन के नए वर्जन को लॉन्च करने में समय लेता है। एशियन ऑन द अदर हैंड हर महीने एक नया हाइपरकुशन लॉन्च किया पड़ा है और कुछ प्रीवियस वर्जन रिस्टॉक भी नहीं कर रहा। केस इन पॉइंट हाइपरकुशन 6 वर्जन 6 बजट रेंज में वन ऑफ द बेस्ट शूज था और अभी ये कंप्लीटली आउट ऑफ स्टॉक है हर जगह। रेकमेंड भी नहीं कर सकते रनर्स को। हाइपरकुशन एशियन का सबसे वेल नोन रेंज होगा, जैसा निम्बस A6 के लिए, पेगासस नाइकी के लिए हर महीने एक नया वर्जन लाके कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है। 8 हमारे पास आया ही था, तब तक 9 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था। एशियन के वेबसाइट में देखें तो 9 कार्बन 7 के मिड सोल में अपडेटेड अपर जैसा लग रहा है। इतनी फ्रीक्वेंटली अगर आप अपने लेगेसी लाइंस में नए नए वर्जन्स लाते रहे बिना रनर्स के कंसर्न्स और क्वालिटी इश्यूज को एड्रेस किए, तो हाइपरकुशन का ब्रांड वैल्यू नीचे जाता जाएगा। खैर, यहाँ मेरा रोना धोना खत्म हुआ। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपका टेक क्या है इस बारे में। कंपेरेबल शूज सेक्शन में सिमिलर ऑल्टरनेटिव्स बताते हैं। ऑब्वियसली दूसरे हाइपर कुशंस कंफर्ट और राइड में आसपास आते हैं। थोड़ा बेहतर बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस चाहिए तो योहो का कैटापल्ट ट्राई करें। इसमें भी ETPU फोम मिलेगा जिसे योहो कार्बन बर्स्ट टेक्नोलॉजी कहता है और इसके बीच एक मच स्टिफर कार्बन प्लेट। कैटापल्ट का राइड कुशन बनाता है मिड सोल और सुपर सॉफ्ट इनसोल, बट इसमें स्पीड वर्कआउट्स और रेसेस किए जा सकते हैं प्रपल्सिव प्लेट के कारण। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले में। थैंक यू एंड गुड बाय।